कहाँ? ठीक है ना? गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। आप सबका स्वागत है उड़ान आईएएस अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक ज्वलंत मुद्दा पे बात करेंगे, करंट अफेयर पे बात करेंगे, जो कि डायरेक्टली आपके बीपीएससी, जेपीएससी और भी जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ झारखंड के इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटर वाटर स्टेट डिस्प्यूट जो चल रहा था, जो लगातार 1973 का यह मामला है, 1973 के बाद यह लगातार आगे चल रहा था और बिहार से झारखंड का अलग होने के बाद ये विवाद हमेशा सुर्खियों में रहा। तो सोन नदी जल विवाद जो है, इसका पूरी गुत्थी को सुलझा दिया गया है। तो कैसे इसके जल को बांटा गया, कैसे विभाजित किया गया, बहुत ही कम समय में और बहुत ही सटीक तरीके से हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले बात किया जाए सोन नदी का। तो सोन नदी के बारे में मैं जानकारी दे दूं कि सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक पठार है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इसका कोर्स देखेंगे तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार वगैरह राज्यों में है। साथ ही साथ इसकी लंबाई देखेंगे तो सोन नदी की जो कुल लंबाई है वो है 784 किलोमीटर। प्रवाह की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए कैमूर पर्वतमाला, यहां पर आपको इंपॉर्टेंट है कि कैमूर पर्वतमाला से ये बहता है और पूर्वोत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश और बिहार से गुजरता है और पटना के निकट ये गंगा नदी में मिल जाता है। यानी सोन नदी जो है वो गंगा नदी का एक मेजर ट्रिब्यूटरी के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तो ये जो नदी है ये बहुत चौड़ी नदी नहीं है, लेकिन उथली नदी है। ऊपर से देखा जाए तो ये जो नदी है इसमें मौसमी प्रवाह ज्यादा है, तो ये नौकायान या फिर मेजर वाटरवेज बनाने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। लेकिन जल की बात की जाए तो इसका जो जल है उसका बंटवारा यूपी और झारखंड और बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर आता है, जो कि एक ट्राई जंक्शन है झारखंड का। साथ ही साथ देखेंगे जो इसका ढाल है वो 3 से 5 किलोमीटर चौड़ी है। इसका फ्लड प्लेन भी देखा जाए, जहां बाढ़ आती है, जैसा कि आप गंडक नदी पे देखते हैं, कोसी रिवर पे देखते हैं, तो वैसे बाढ़ की आशंका भी इसमें नहीं रहती। बाढ़ भी बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम इसका कोर्स है। दो इंपॉर्टेंट पर्वतमाला है जिससे ये होकर गुजरती है। एक कैमूर पर्वतमाला जो झारखंड के पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिलेगा, गढ़वा पलामू का जो एरिया है वो कैमूर पर्वत श्रेणी में आता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो छोटा नागपुर का जो पठार है, नॉर्थ कोयल का जो रिवर है, छोटा नागपुर का जो पठार है, इसमें भी झारखंड का जो नॉर्थ वाला पार्ट देखा जाए तो उस पार्ट को ये प्रभावित करता है, उसमें जल के जो प्रबंधन है उसको करता है। आगे हम देखेंगे तो ये गंगा रिवर का कोर्स है। तो गंगा रिवर के कोर्स में हम समझते हैं कि कौन कौन से मेजर ट्रिब्यूटरी हैं गंगा के। ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला देखा जाए तो हम नदियों को दो टाइप की ट्रिब्यूटरी में तोड़ते हैं, एक को बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, एक को बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। वैसे नदियां जो बाईं ओर से आकर किसी मेन कोर्स में, किसी मेन रिवर में मिलती हैं उसको हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहते हैं, और वैसी रिवर जो दाईं तरफ से आके मिलती है उनको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो गंगा का जो ये कोर्स है, गंगा का जो कोर्स है, ऊपर वाले जितनी नदियां हैं वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और नीचे वाली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो ऊपर वाले जो ट्रिब्यूटरी हैं इसको याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। इसको याद करने का ट्रिक है रिलायंस 3G के मालिक। इससे आप याद कर सकते हैं पूरा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। रिलायंस बोला जाए तो रामगंगा, आर से रामगंगा, 3G यानी 3G आपको लगाना है। तो पहले जी में आ जाएगा गोमती, घग्गर एंड गंडक। गोमती, घग्गर, गंडक। अब याद कैसे करेंगे कि गोमती आगे है, घग्गर बीच में है, गंडक। तो जैसे हम अल्फाबेटिकली जाएंगे तो सबसे पहले आपको आके मिलेगा जी के बाद ए, और अल्फाबेटिकली जाएंगे तो ए के बाद मिलेगा एच, और एच के बाद जाएंगे तो आएगा ओ। तो अल्फाबेटिकली इसको उल्टे क्रम में सजाना है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे गोमती, घग्गर, गंडक। रिलायंस 3G हो गया। के से हम याद करेंगे कोशी, एंड एम बोले तो मालिक, बोले तो महानंदा, ठीक है। फिर से हम एक बार रिवाइज करेंगे, रिलायंस 3G के मालिक रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा आर द मेजर लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को कैसे याद करेंगे तो हम यशोदा से याद करेंगे, यशोदा, ठीक है। यशोदा, यह बोले तो यमुना, सो बोले तो सोन, एंड दा बोले तो दामोदर, ठीक है। तो अब हम फिर से एक बार ब्लैंक करके याद करते हैं कि क्या हमें याद है या नहीं। ये गंगा का मेन कोर्स हो गया। ये गंगा के मेन कोर्स में हमने आपको बताया लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रिलायंस 3G के मालिक। तो आर से हो गया रामगंगा, रामगंगा, 3G गोमती, घग्गर एंड गंडक, कोशी, महानंदा, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हमने आपको बताया यशोदा से आप याद कर सकते हैं, यशोदा, यमुना, सोन एंड दामोदर, ठीक है। इतना याद हो गया। राम, गो, घर, हाँ जैसे भी आप याद करें। रिलायंस 3G के मालिक हमने बताया रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी एंड महानंदा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी याद करना तो यशोदा से याद करें, यमुना, सोन एंड दामोदर, ठीक है। अब मेजर क्वेश्चन और आते हैं कि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी गंगा की कौन है। तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो गंगा की है वह यमुना। यमुना गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यानी फर्स्ट पोजीशन पे। और यहां जो हम बात कर रहे हैं सोन रिवर का, सोन इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। ये सेकंड सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा का। तो अब थोड़ा सा हम यमुना के बारे में भी जानते हैं कि यमुना के जो रिवर्स हैं उनके क्या ट्रिब्यूटरी हैं, उनको भी हम मिनोमिक्स से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं यमुना। यमुना से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यमुना रिवर, यमुना लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरी कौन से हो जाएंगे, ऊपर वाले लेफ्ट बैंक हो जाएंगे, नीचे वाले राइट बैंक हो जाएंगे। तो ऊपर जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसको याद करने का ट्रिक है बाई CSK। क्या याद करेंगे, बाई CSK, बाई
CSK। अब देखिए ये आपका पूरा क्या बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऐसे शिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो हम CSK में याद करेंगे कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। झारखंड और बिहार के एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा कि आप पूरे लाइन से सजाएं। तो बाई CSK से याद करेंगे CSK, ठीक है। और नीचे का जो ट्रिब्यूटरी है इसको हम याद करेंगे बाइमिनोमिक्स, सचिन रमेश तेंदुलकर होटल, ठीक है। सचिन रमेश तेंदुलकर होटल लिख लीजिए इसको। सी बोला जाए तो चंबल, सिंध एंड केन। सुरेश रमेश तेंदुलकर होटल, हिंडन, टोंक, रिंद एंड सेंगर, ठीक है। इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब झारखंड की जो नदियां हैं उसमें हम देखते हैं कि सोन कहां पर आता। तो झारखंड की नदी में देखेंगे तो सोन इसके सबसे ऊपर वाले पार्ट में आता है, नॉर्थ वाले पार्ट में आता है। ये देखिए, दिस इज द कोर्स ऑफ सोन। सोन रिवर का ये कोर्स है। अब सोन रिवर के कोर्स में देखेंगे तो सोन का जो मेजर ट्रिब्यूटरी है उसमें हम देखेंगे तो एक नॉर्थ कोयल रिवर, इसके मेन ट्रिब्यूटरी में आपको नॉर्थ कोयल रिवर देखने को मिलेगा। ये देखिए नॉर्थ कोयल रिवर का कोर्स। और एक रिवर आपको देखने को मिलेगा कन्हर। ये दो रिवर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्हर एंड नॉर्थ कोयल, ठीक है। ये जो दो रिवर हैं, ये दो रिवर सोन के ट्रिब्यूटरी हैं और ये झारखंड से फ्लो करते हैं। आगे हम देखेंगे सोन रिवर जो है ये आगे जाके केवल और केवल झारखंड के नॉर्थ वाले जो पार्ट है उसको ही टच करता है, उसके बाद किसी को टच नहीं करता। ये सोन रिवर का फ्लो है। सोन रिवर के फ्लो में देखेंगे तो यहां आपको रिहंद रिवर देखने को मिलेगा। और ये रिहंद रिवर जो है इस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम बनाया गया है जिसका नाम है रिहंद डैम, जो कि जो कि यूपी के ईस्टर्न पार्ट में बनाया गया है। और ये यूपी का एक बहुत महत्वपूर्ण डैम के रूप में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है गोपद रिवर। तो ऐसे देखिए, ये आप याद करें ना करें, जोहिला रिवर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो आपने सोन के भी कुछ ट्रिब्यूटरी जान गए, जिसमें देखेंगे तो आपको एक गोपद रिवर देखने को मिला, गोपद के बाद आपको एक रिवर देखने को मिला जिसका नाम है रिहंद के बाद एक आपको रिवर देखने को मिला जो है कन्हर के बारे में बता दूं, जेपीएससी ने इससे क्वेश्चन भी पूछा है कि कौन सी वो रिवर है जो छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर बनाती, तो वो कन्हर रिवर हो गया। और कन्हर रिवर के बाद एक मेजर रिवर देखने को मिलेगा जिसका नाम है नॉर्थ कोयल रिवर। तो चार ऐसे ट्रिब्यूटरी हैं सोन के, ये आप याद कर लें। सबसे बड़ा सिटी जो सोन में बसाया गया है वो डेहरी ऑन सोन है, ये याद कर ले। देखिए, रिहंद, उत्तर कोयल, गोपद और कन्हर, ये चार रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ डैम जो सोन रिवर पर बनाए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद करें। इसमें पहला जो डैम है वो है बाणसागर बांध। ये बाणसागर बांध बनाया गया था मध्य प्रदेश में, और इसी बांध को बनाने के समय इसमें जल विवाद हुआ था, सोन जल विवाद हुआ था, जिसमें यह बात कही गई थी कि बिहार को 7.75 मिली एकड़ जो उसका यूनिट है उतना पानी दिया जाए। लेकिन जैसे ही झारखंड अलग होता है तो फिर यह बात हो जाती है कि सोन के पानी का बंटवारा बिहार और झारखंड में किस तरह से होगा। दूसरा जो बांध हमने आपको बताया रिहंद रिवर पर है, रिहंद बांध। और तीसरा जो बांध है ये बिहार का बांध है, बिहार और झारखंड के ये ट्राई जंक्शन पे पड़ता है, जो कि इंद्रपुरी बैराज है। इसको लेकर भी बात हो रही है, इसके जो काम थे ये रुक गए थे, ये जल विवाद के कारण इंद्रपुरी बैराज के काम को रोक दिया गया था, उसको भी आगे बढ़ाया जाने का बात यहां पर किया जा रहा है। अब यहां बात किया जाए तो कुल जो बेन सागर परियोजना आती है, बेन सागर जल विवाद को जो सुलझाया जाता है उसमें बिहार को कुल 7.75 MAF क्या होता, मिलियन एकड़ फुट, मतलब 1 एकड़ जो जमीन है उसके अंदर अगर हम 1 फुट गए तो जितने पानी का वॉल्यूम होता है ये वॉल्यूम उस राज्य को दिया जाए। तो 7.75 MAF बिहार को दिया गया था। अब ये बात किया जाए ये होता कितना है, तो लगभग 1.23 मिलियन क्यूबिक मिलियन, ठीक है। क्यूबिक मिलियन पानी जितना आ पाए उतना ये लगभग होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है, आप बस इतना जानिए 7.75 MAF वाटर बिहार को दिया गया था। अब इसको भी बांट दिया गया। झारखंड गठन होने के 26 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं, 25 वर्ष हो गए, 25.5 वर्ष हो गए, उसमें बिहार को अभी 5.75 MAF पानी दिया गया और झारखंड, जबकि इसका कोर्स बहुत कम है इसी कारण झारखंड को ये कम दिया गया और 2 MAF पानी दिए गए हैं, ये बंटवारा हुआ है। बेन सागर समझौता आपने समझ लिया। इससे क्या होगा, तो सिंचाई में बढ़ोतरी मिलेगी, पेयजल को लेकर ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेस आएंगे और जो परियोजना है इंद्रपुरी जलाशय परियोजना, इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसके काम को आगे बढ़ाया जाएगा। ये सब हमने आपको बता दिया। कुछ और फैक्ट इसमें जोड़ लीजिए, जैसे इंटर वाटर डिस्प्यूट। अच्छा, पहले हम एक ये बना लेते हैं, जो पूरा गंगा के कोर्स में लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसको थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि बना पाते हैं कि नहीं, क्योंकि एट लास्ट आपको यही इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम में इसको बना पाते हैं कि नहीं। मैं यहाँ कुछ भी बोल दूंगा लेकिन क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम गंगा का एक कोर्स बनाएंगे। अब आप जानेंगे ऊपर वाले को लेफ्ट बैंक, नीचे वाले को राइट बैंक, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे तो हमने ट्रिब्यूटरी बनाया था रिलायंस 3G के मालिक। तो सबसे पहला हम यहां बना देंगे रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोशी, महानदी, महानंदा। महानदी तो उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद फिर हम
कुछ कुछ और नदी को इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे एक रिवर है जो कि शारदा, और एक रिवर है जिसका नाम है शारदा, और एक रिवर है जिसका नाम है कुरियाला, शायद शारदा एंड कुरियाला, ये दोनों आके घग्घर में मिलते हैं, शारदा एंड कुरियाला। तो यहां एक रिवर लिख लीजिए, शारदा एंड कुरियाला। और रिवर की बात की जाए तो कोसी के पास एक रिवर है जिसका नाम है कर्नाला, बागमती। तो ये दो रिवर भी आके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में जुड़ते हैं। तो यहाँ कोसी के पास आप बागमती भी जोड़ सकते हैं। ये सब माइनर हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब बात किया जाए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का, तो सबसे बड़ा जो ट्रिब्यूटरी हमारे पास है वो ट्रिब्यूटरी है हमारा यमुना। ठीक है, यमुना। तो यमुना का कोर्स भी देखेंगे तो गंगा के आसपास ही जाता है, और यमुना जो है ये प्रयागराज में आकर मिल जाता है। आपने देखा गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है प्रयागराज, वहां पर आके ये मिल जाता है, यानी ये रामगंगा और गोमती के बीच में आके मिलता है। तो रामगंगा और गोमती के बीच में आके इसको मिला देंगे कहीं प्रयागराज में। ठीक है, अब हम मेजर शहर देखेंगे तो इससे पहले कानपुर शहर हो चुका है। इससे पहले जो शहर हम देखेंगे जो रामगंगा के कोर्स में है, दैट इज कानपुर शहर। तो कुछ शहरों का भी हम मार्किंग करेंगे। तो ये शहर हो गया आपका कानपुर, ये शहर हो गया आपका प्रयागराज। ठीक है, दो शहर के बारे में जान गए। इसके बाद जो आपको मेजर सिटी देखने को मिलेगा जो गोमती के आसपास, वो है बनारस सिटी, वाराणसी। और गंडक के पास पटना। ये गंडक जहां मिलती है वहां पर सबसे बड़ा पशु मेला भी लगता है, सोनपुर का मेला, आप सभी जानते होंगे। तो इस तरह से हमने कुछ शहरों का भी चयन यहां पर किया, शहर को भी हमने दिखाया। और देखेंगे तो कोसी के पास जो मिलता है, यहां पर एक शहर है भागलपुर शहर। और अगर देखा जाए तो यहाँ महानंदा के बाद यहाँ एक शहर है जिसका नाम है कोलकाता। अपार्ट ये गंगा आगे जाके हुगली बन जाती है। क्या बन जाती है? हुगली। और देखा जाए तो इससे आगे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ हरिद्वार सिटी। ठीक है, द्वार का मतलब होता है प्लेन्स। ठीक है, हरिद्वार का ये कतई मतलब नहीं होता कि प्रभु का द्वार, नहीं, द्वार मतलब होता है प्लेन। उत्तराखंड के लैंग्वेज में द्वार का मतलब होता है प्लेन। ठीक है, इसके ऊपर देखा जाए तो आपको एक बहुत खूबसूरत शहर देखने को मिलेगा, ऋषिकेश। ठीक है, अब यमुना के बारे में बात किया जाए तो 2-3 मेजर सिटी आपको देखने को मिलेगा यमुना के कोर्स में। दिल्ली अभी बहुत फेमस है, दिल्ली के बाद आपको यहाँ पर मथुरा देखने को मिलेगा, मथुरा, आगरा। ठीक है, मथुरा, आगरा। ठीक है, यमुना के कोर्स में हमने आपको पढ़ाया 22 सीएसके एंड रमेश सचिन तेंदुलकर होटल। 22 सीएसके, तो 22 सीएसके में हमने क्या क्या पढ़ा? पहला रिवर जो हम लिखेंगे वो है बनस। कौन सा रिवर? बनस रिवर का कोर्स आया। बनस रिवर के कोर्स के बाद देखेंगे तो चंबल, पार्वती, काली, इस तरह का रिवर है। चंबल, काली एंड ये आगरा के पास नहीं, आगे जाके मिलेगा। पार्वती। इसके बाद जो हम कुछ और भी है, जैसे सिंध रिवर है, बेतवा है, तो सिंध इसमें जाके मिला, सिंध, बेतवा। ठीक है, सिंध मिला, बेतवा मिला। बेतवा में भी देखेंगे तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है, जैसे जामनी रिवर, जैसे एक विस्मा या समथिंग है, भूल रहे हैं उसका नाम। इसमें एक रिवर आके मिलेगा जिसका नाम है जामनी। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जिसको भी जोड़ा जा रहा है, केन बेतवा प्रोजेक्ट। केन बेतवा, देखिए बेतवा कहां है आपका? बेतवा यहां है और केन यहां है। इन दोनों को जोड़ने की बात हो रही है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो ये जो बीच का एरिया है, और ये जो बीच का एरिया है झांसी पड़ता है, झांसी। तो झांसी वाला जो एरिया है, यहाँ पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती, इसको भी पानी से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद आपको जो रिवर देखने को मिलेगा, एक रिवर जिसका नाम है टोन्स। ठीक है, टोन्स के बाद फिर जो हम जिस पे बात कर रहे हैं वो रिवर है सोन, जो पटना के पास आके मिल जाता। सोन रिवर में देखा जाए तो आपने 3-4 इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो है इसका है रिहंद, नॉर्थ कोयल। ठीक है, इसके बाद देखने को मिलेगा तो हमें दामोदर रिवर देखने को मिलेगा। दामोदर रिवर यहां कहीं आके मिल जाता है, दामोदर। और एक और इंपॉर्टेंट रिवर है जो झारखंड से ही बहती है, जिसका नाम है मयूराक्षी। ठीक है, हमने कुछ और पढ़ा था, गोपद रिवर। ठीक है, गोपद एंड कन्हर, ये दो छूट गया। तो नॉर्थ कोयल से जस्ट पहले आपको एक रिवर इसमें आके मिलेगा जिसका नाम है कन्हर एंड यहां पर एक रिवर गोपद। तो इस तरह का अगर आप बना पा रहे हैं पूरा ट्रिब्यूटरीज का सेक्शन, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा ट्रिब्यूटरीज का जो सेक्शन है, ये अगर आपको आता, कम भी आता, मान लीजिए कुछ छूट भी गया तो भी चलेगा, लेकिन मोटा मोटी आपको आना चाहिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है।